जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। क्या है सब इंस्पेक्टर की कहानी? यह भर्ती जब 2021 में हुई तब से ही विवादों में चल रही थी, लेकिन सब इंस्पेक्टर 2025 की भर्ती भी कुछ हद में विवादों में जरूर आ सकती है। कैसे आ सकती है, क्या हुआ, आखिर किन विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ, किनको न्याय मिला, इसके ऊपर अपने पूरी डिटेल से बात करते हैं। जब 2021 की भर्ती हुई तब से लेकर 2021 की भर्ती को समीर जैन के द्वारा जो है रद्द कर दिया जाता है और उनके द्वारा यह कहा जाता है कि जो इस भर्ती में शामिल थे उन सबको आगामी जो भी आप भर्ती के लोग बहुत अच्छे नहीं है, क्या करें, इस धरती पर हर कोई अच्छा भी है, हर कोई बुरा भी है। चलो, जय हिंद साथियों, नमस्कार। अपने बात करते हैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की कहानी को लेकर। वर्ष 2021 में जो भर्ती निकली थी वो तब से विवादों में जब से निकली है। नहीं सर, तब से नहीं थी, जब से पेपर बिके उसके बाद विवादों में आई। चलो, जैसा भी हो, आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय न्यायाधीश समीर जैन के द्वारा 2021 की भर्ती को पहले रद्द किया गया और उनके द्वारा यह कहा गया कि आगामी जो भर्ती आएगी उसमें 2021 वाले विद्यार्थियों को मौका दिया जाए, लेकिन उसके बाद मौका नहीं मिलता है। फिर अशोक जैन के द्वारा याचिका लगाई जाती है और वो केस भी युवा जो है जीत जाते हैं। सरकार भर्ती रद्द नहीं करती है, लेकिन युवाओं ने लगातार संघर्ष जारी रखा और नतीजा निकला आप लोगों के सामने कि 21 वाली भर्ती रद्द हुई। उसमें बहुत सारे ईमानदार साथी भी थे, लेकिन क्या करें, अब जो है कि उन पेपर लीक माफियाओं को पकड़ना था और समाज को एक अच्छे थानेदार को देना था, ताकि समाज के अंदर जो आज अपने भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पेपर लीक की बात करते हैं, युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए उनके साथ जो है थोड़ा सा अन्याय भी हुआ, लेकिन बहुत सारी राजस्थान की तमाम जनता के साथ कहीं ना कहीं न्याय भी हुआ है, क्योंकि पूरा राजस्थान उन्हीं पर आगे विश्वास करता। उनकी एक कलम में इतनी ताकत होती कि वो किसी को भी अंदर कर सकते थे, किसी को भी बाहर कर सकते थे। आज हम सब इंस्पेक्टर 2021 की भर्ती की बात करते हैं और बात यहां पर वही नहीं है 2026 में क्या न्यू भर्ती आएगी, क्या बिल्कुल 2025 में 26 के अंदर जो है 500 प्लस या 400 प्लस जो है आपके पास एसआई भर्ती आएगी। और क्यों आएगी, जिसका एक कारण है। या तो सरकार यह करती कि 2025 वाली भर्ती के अंदर ही 2021 वाले युवाओं को जो है तीसरी शिफ्ट में पेपर करवा देती, उन युवाओं को जो 2,11,448 विद्यार्थी थे, लेकिन सरकार ने 711 विद्यार्थियों को जो है मौका दिया। अगर सरकार यह करती, और आप लोग जानते हैं कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी भर्ती में पदों को जो ज्यादा किया जा सकता है, किसी में भी कम किया जा सकता है। तो आइए इसके ऊपर अपने पूरी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां से एसआईटी द्वारा की गई अनुशंसा निम्नानुसार है, जो वायरल हुई थी। अगर आपको नहीं पता चला इसके बारे में तो मैं टेलीग्राम चैनल पर यह पीडीएफ डाल दूंगा, जहां से आप आराम से पढ़ सकते हैं। अपने मम्मी पापा को, स्थानीय कोई वकील है आपके घर में जो पढ़ा लिखा है, उसको भी आप दिखा सकते हैं, फिर वो भी आपको बताएगा। निरस्त किया जाए, 3 महीने का समय देकर परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। नई भर्ती परीक्षा में असफल रहते हैं तो उन्हें उम्र में छूट देकर अगली भर्ती परीक्षा में एक अतिरिक्त अवसर दिए जाने की अनुशंसा की जाती है। यह एसआईटी की पहली रिपोर्ट है, यहां पर लिखी हुई एसओजी कैबिनेट कमेटी फर्स्ट रिपोर्ट। आइए अब सेकंड रिपोर्ट में चलते हैं। बाय द बाय अपने एक एक क्रम को आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। फिर यह सेकंड रिपोर्ट आती है जिसके अंदर कहा गया कि अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाए, फर्जी तरीके से समस्त अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर प्रभावी कार्यवाही की जाए, अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की जाए और प्लाटून कमांडर भर्ती को रद्द करने का निर्णय इस समय लेना प्री मैच्योर होगा। इस प्रकार से कुछ बात की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर हाईकोर्ट सिंगल बेंच समीर जैन जजमेंट डायरेक्शन, जिसके अंदर आप लोगों को पता है ये कब आया था, 28/8/2025 को। ठीक है, यहां पर इस जजमेंट के बाद में आपको पता चलता है कि एसआई भर्ती को जो है रद्द किया जा रहा है। फिर उसके बाद हाईकोर्ट सिंगल बेंच अशोक जैन जजमेंट जो है पैराग्राफ आपके सामने। फिर सरकार को 13/11/2025 को हाईकोर्ट डबल बेंच से हाईकोर्ट सिंगल बेंच अशोक जैन के निर्णय पर स्थगन ले आती है कि अशोक जैन जी ने जो मांग रखी कि जो पिछली भर्ती 2021 में जो ओवरेज हो चुके हैं उन विद्यार्थियों को 2025 वाली भर्ती में मौका दिया जाए। अगर मौका दिया जाए तो सरकार के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो इसी के समय जो है सबके एडमिट कार्ड जारी करती और उनको एग्जाम करवाती, लेकिन कम समय को ध्यान में रखते हुए आरपीएससी ने फटाफट जो सबका एग्जाम करवा दिया ताकि उनको जो सेंटर नहीं मिल पाए, जिसके कारण अब क्या है कि 50-50
परसेंट जो है दोनों पाले में बॉल गिर सकती है, जिसके अंदर यह भी हो सकता है कि इन युवाओं को वापस मौका दिया जाए। तो फिर जिन्होंने पेपर दिया वो कल को यह मांग उठाएंगे कि जो अब बचे हुए विद्यार्थी पेपर देंगे उनको तो 3 माह का समय एक्स्ट्रा मिल गया। तो शायद मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो सरकार क्या करेगी कि जो 2025 वाली भर्ती है, इस भर्ती में कुछ पदों को कम कर सकती है। मान लो कि 1015 या 1000 पद जो हैं, इनमें से 200-300 पद कम कर दें, ठीक है, और अगली वाली भर्ती में 200-300 पद और जोड़ के 2026 में 500 पद लाकर 2021 के प्रत्येक विद्यार्थी 2,11,448 विद्यार्थी थे, उन सभी को शामिल किया जाए, ताकि उनकी जो याचिका है जिसके ऊपर फैसला आ चुका है और वो अपनी लड़ाई जीत चुके हैं, उनको भी न्याय मिले। और ये सरकार को करना पड़ेगा। अब सरकार कब तक अपने आप को बचाती है, कब तक इस भर्ती से पीछा छुड़ाने का प्रयास करती है, ये तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा। हाईकोर्ट डबल बेच के आदेश के खिलाफ छात्रों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील, और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 31 मार्च 2026 तक निर्णय देने को कहा। पॉइंट नंबर 7 आप यहां पर पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 5 दिया गया है सूरजमल मीणा की याचिका पर, जो कि 31 मार्च तक आयु वाली याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा निर्णय नहीं दिए जाने के कारण लगाई गई। सभी 2021 वाले ओवरएज छात्र शामिल। यह आप सभी लोग जानते हैं कि 2021 वाली भर्ती में लगभग 2,11,448 के लगभग जो विद्यार्थी हैं, या आप ये और देखता हूं मैं कितने हैं, वो आगे लिखे होंगे। आरपीएससी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सिर्फ याचिकाकर्ताओं को शामिल किया 2,14,448, ठीक है, ये लगभग इतने विद्यार्थी थे, इनको बाहर कर दिया। पॉइंट 3 में कहा गया है कि हाईकोर्ट डबल बेंच के निर्णय पर यह आदेश लागू नहीं होगा। अब इनको बाहर किया गया तो ये विद्यार्थी कहां जाए? 2025 वाली में बैठ नहीं पाए, 2021 वाली भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के कारण और फर्जीवाड़े के कारण वो बाहर हो गए, और आज उनकी आयु भी बहुत ज्यादा हो गई, बेरोजगारी का वो दंश झेल रहे हैं। आखिर उनके साथ तो कहीं पर भी न्याय नहीं हुआ। तो उनके साथ न्याय हो, इसके लिए इनकी जो ये याचिका है, जो इसके ऊपर जो अनुसंधान जो लिया जाएगा वो यही होगा, या तो आगामी भर्ती निकाली जाए, आगामी भर्ती जो है 2026 में निकाली जाए, इसमें पद कम किए जाए, या फिर यह होता था कि 2025 वाली में वो एक शिफ्ट में और पेपर करवा देते, जो बिल्कुल ही संभावना कम रह गई है। तो आगे बात करते हैं इनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में 3/4/2026 को आरपीएससी द्वारा दी गई जानकारी 2021 भर्ती के ओवरएज छात्रों की संख्या ये, ठीक है, जो आपके सामने यहां लिखी गई है। फिर उसके बाद इस खबर के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, परीक्षा टलेगी या नहीं, फैसला आज। ये 3/4/2026 की न्यूज है। एसआई भर्ती 25 2021 के ओवरएज अभ्यर्थियों को शामिल होने की छूट, ठीक है। उसके बाद कोर्ट के आदेश मिले, आज बैठक में निर्णय करेंगे। ये जो है निर्णय यहां पर करने की बात कही गई, लेकिन फिर भी 2,14,448 विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया जाता है। अब सरकार के पास में दो समस्याएं खड़ी है। एक तो 2021 के अंदर जो चयनित थानेदार विद्यार्थी हैं उनको किस प्रकार से जो है अलग किया जाए, जो ईमानदार है और जो बेईमान है उनको, तो उनका क्या एग्जाम करवाया जाए, कितने समय में करवाया जाए। सरकार चाहती है, या जैसे मेरी सोच है तो ये हो सकता है कि उनका एग्जाम तो हो, इंटरव्यू भी हो, उनको जो है ट्रेनिंग में छूट दे दी जाए कि हाँ जिन्होंने पहले ट्रेनिंग कर ली उनको सीधा डायरेक्ट थाने में भेजा जाए। और जो विद्यार्थी पहली परीक्षा के अंदर असफल हुए 2021 वाली में, या वो किसी कारणवश 2025 वाली में शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए सरकार के पास ये होगा कि 2021 वाली जब भर्ती दोबारा करवाएं तो उसमें भी मौका दें और उनको फिर एक बार और मौका दें 2026 में। और ये होगा क्योंकि ये कोर्ट के नियम है, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, इनको आप जानोगे तो आप समझ भी जाओगे। उसके बाद हाईकोर्ट डबल बेंच ने 4/4/2024 को परीक्षा रद्द करने के हाईकोर्ट सिंगल बेंच के निर्णय को सही ठहराया। यानी पहले सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया था कि 2021 की भर्ती जो है 2021 वो क्या रहेगी, रद्द रहेगी। उसके बाद डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के निर्णय को सही ठहराया और अब तक हाईकोर्ट सिंगल बेंच के निर्देशों को लागू करने को कहा गया है। अब इसमें यह होता है कि जो चयनित ईमानदार विद्यार्थी हैं तो वो तो अपना प्रयास करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने का जो है प्रयास करेंगे, उसके साथ सरकार जाती है या नहीं जाती है। बाकी देखो सुप्रीम कोर्ट का खुद का एक नियम बनाया हुआ है जो आपने अन्य भर्तियों में भी देखा होगा, चाहे पश्चिम बंगाल में हुई हो या हरियाणा में हुई हो, कहीं पर भी, कि किसी भी एग्जाम के अंदर अगर शुचिता परीक्षा की भंग होती है, पारदर्शिता भंग होती है तो उस भर्ती को रद्द किया जा सकता है।
कुछ विद्यार्थियों को यह लग सकता है कि जैसे हरियाणा के अंदर कोई भर्ती हुई, उसके अंदर जो है कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा जो है उसके रद्द कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहाल कर दिया। लेकिन वो एसआई भर्ती की तुलना में दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि एसआई भर्ती के अंदर पेपर लीक के अंदर आरपीएससी के सदस्य शामिल हुए, बड़े बड़े नकल गिरोह शामिल हुए, और डमी कैंडिडेट जो है वो भी बहुत ज्यादा संख्या में मिले हैं। इस कारण इस भर्ती का तो रद्द होना तय है। अब यहां पर है कि जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं वो भी इनके साथ मिल जाए और वो ये कह दें कि भाई हाँ ठीक है, फटाफट एग्जाम करवाओ, हम तैयार हैं। क्योंकि जैसे एसआई भर्ती 2021 को जो रद्द कराने के पक्ष में नहीं थे, उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, पर कोर्ट पर आज भी अंधा विश्वास किया जाता है और ये आगे भी किया जाएगा, ताकि जो पीड़ित अभ्यर्थी होता है या पीड़ित वर्ग होता है उसको जो है हमेशा न्याय मिले, चाहे कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पैसा किसी व्यक्ति के पास क्यों ना हो, लेकिन जज का फैसला जो है वो सर्वोपरि रहा है, उसी को माना जाता है। तो हम आगे बात करते हैं। यहां पर गुरुजी हमारी सुनो, बेरोजगारों की 4th ग्रेड वाला एग्जाम कब होगा या फिर सीटी एग्जाम कब होगा। देखो ये बात आप अपने जिन लोगों को आपने वोट दिए हैं, आप उन एमएलए के पास जाएं, आप उन सरपंच के पास जाएं और उनको कहें कि सरकार आपकी है साहब, इस बार हमें कहा गया था कि 1 साल के अंदर जो है सीटी का एग्जाम होगा, फलाना होगा, इतनी भर्ती आएगी, अभी तक सीटी एग्जाम के बारे में फैसला नहीं ले पाए हैं। अभी बात हुई मेरी हनुमान किसान जी ने कहा कि आप जो है अभी कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उसके अंदर जो है सीटी के ऊपर फैसला होगा और उसके बाद जो भर्ती आ जाएगी। लेकिन जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे लाखों युवा है, उनके पास तो कोई सूचना नहीं है। वो फिर भी रैली में जा रहे हैं, नेताजी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि आज हम तो फोटो खिंचा रहे हैं पर हमारे आने वाले भाई भी तो बेरोजगार रह जाएंगे। और बेरोजगारी कितनी है ये आप सभी लोग जानते हैं। और आरपीएससी जिस प्रकार से पेपर बना रही है उसके अंदर बहुत ज्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थियों का चयन हो रहा है। तो उसके लिए विद्यार्थी ये सोचता है कि मैं 3-4 महीने तैयारी कर लूं तो भी उसका पेपर पास नहीं हो रहा है, लेकिन उसके लिए आपको 1-2 साल लगाने पड़ेंगे। लेकिन 1-2 साल लगाने को भी तैयार हो जाता है, लेकिन अचानक से पेपर लीक हो जाता है, या फिर पेपर जो है पेपर होने के बाद भर्ती कोर्ट में अटक जाती है, कईयों की आयु निकल जाती है, बहन की शादी रुक जाती है, भाई जो है वो कमाने लग जाता है, फिर उसकी तैयारी छूट जाती है, किसी का वेट बढ़ जाता है, अपने आप को फिजिकली और मेंटली जो है जो मेंटेन रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर हम आगे बात करते हैं। हाईकोर्ट डबल बेंच ने 4/4/2026 को दिए गए अपने निर्णय में आयु में छूट का लाभ देने की अनुमति दी। अर्थात अशोक जैन द्वारा 30/10/2025 को आयु में छूट को लेकर दिए गए निर्णय को भी सही ठहराया। हाईकोर्ट डबल बेंच द्वारा सरकार की अपील संख्या जो है वो रद्द कर दी गई। यानी सरकार ने बार बार प्रयास किया है यहां पर कि इन युवाओं के साथ कुठाराघात किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि सरकार क्या होती है। जैसा अभी मुझे लगता है कि कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो एक फिल्म लॉन्च की गई धुरंधर, उसमें दिखाया गया कि ऐसे ऐसे जो है जो सरकार वर्तमान चल रही है उसके द्वारा ये काम किए गए। तो सरकार क्या करती है, चुनाव में एक ऐसा ही माहौल तय कर देती है, कहीं ना कहीं कोई बम विस्फोट हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई घटना घट सकती है, कहीं ना कोई पेपर लीक का मुद्दा उठ जाएगा, फिर उसको जो हवाला देकर बेरोजगार युवाओं को नए सपने दिखाए जाते हैं। क्योंकि प्रशंसा के पुल के नीचे एक स्वार्थ की नदी बहती है और आप लोग जो है उस प्रशंसा को जो है स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हाँ हमारे यहाँ पर इतने बड़े नेता है, उन्होंने ये कहा, इसकी जय बोली है, इन किसानों की जय बोली है। लेकिन हम तभी सुनते हैं कि हमारे ही सीएम साहब कह देते हैं कि किसान तो साल में 25-30 दिन ही काम करता है, और मैं भी किसान का ही बेटा हूं। शायद काश वो कभी खेती करने गए होते तो वो ये शब्द नहीं कहते। मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन कहां कहां भूल होगी साहब। कभी आप जिंदा व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे देते हैं, कभी आप जो है रामदेव जी को कश्मीर में बता देते हैं। तो बहुत सारी गलतियां हैं, हर व्यक्ति से होती है, कोई एक व्यक्ति जो है इसका द्योतक नहीं है, मुझसे भी गलतियां हो सकती है। लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करके इन जो नन्हे मुन्ने जो बालक हैं, जो 12वीं पास करके आए हैं, ग्रेजुएशन पास करके आए हैं, जिन्होंने अपने मम्मी पापा को कहा था कि मैं कभी दोस्तारे लगाऊंगा, मैं एक थानाधिकारी बनूंगा, तो उनके सपनों को तो रोन दिया गया। अब आप चाहे एक नेता इधर कोई जय बोल दे या इधर बोल दे, या हम लोग भी कोई क्षेत्रवाद को लेकर, कोई जाति को लेकर, कोई समाज को लेकर वोट बैंक जो है डाले जा रहा है, लगातार जिताया जा रहा है। ऐसा क्यों नहीं होता कि आप अपनी मांग को लेकर वहां जाकर उनसे बात करें। आपके पास में अवसर है कि रीट की भर्ती कब आएगी साहब, 3rd ग्रेड के ट्रांसफर कब खुलेंगे साहब, यहां पर सीटी का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा, आगामी अभी एग्जाम के शेड्यूल क्यों जारी नहीं हुए। ये बातें हम कभी नहीं करेंगे। हमारे गांव में चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, सड़क जो है वो फूटी हुई पड़ी है, यहाँ कोई अच्छा पार्क नहीं है, महिलाओं की जो सुरक्षा के लेकर बात की जाती है उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन ये समय आने पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि युवा पीढ़ी है वही कर सकती है।
पुलिस नियम 1989 में संशोधन करना पड़ेगा। वो कब करना पड़ता है? वो तब करना पड़ता है जब एसआई 2025 में चयनित थानेदार व इन सभी विद्यार्थियों को शामिल किया जाए। लेकिन संशोधन जो है वो बैकडेट से लागू होगा, जिसके कारण जो है ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि 2025 वाली भर्ती के अंदर इसको शामिल किया जाए। तो इसके अंदर हमारे पास में यही निर्णय निकलता है कि नई भर्ती जो है वो आपके सामने आ सकती है। जैसा यहां पर लिखा हुआ है, सरकार एसआई 25 भर्ती में चयनित थानेदारों तथा 22,014 जो 2,21,448 छात्रों के लिए तीसरी पारी में परीक्षा करवाएगी। मैं बार बार कभी 2,14,448 बोल रहा हूं, कभी 11,000 बोल रहा हूं, तो ये आप ध्यान रखना, ये इतने विद्यार्थी हैं। संशोधन बैकडेट से लागू होगा। इस लड़ाई में छात्र भी तुम्हारा साथ देंगे, साथ में 713 छात्रों के हित भी सुरक्षित रहेंगे। सरकार द्वारा इस स्थिति को लागू करने की संभावना 50-50 में है और 2026 में नई भर्ती निकालने का हल्फनामा देती है सरकार, जिसमें पदों की संख्या 500-600 होगी, क्योंकि सरकार को यह हल्फनामा देना पड़ेगा कि हम उन युवाओं के भविष्य को देखते हुए एक नई भर्ती निकालेंगे। तो जिन विद्यार्थियों का पेपर खराब हुआ है वो लगातार अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि ये कोर्ट की लड़ाई है और कोर्ट की लड़ाई जो है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये हमें सनी देओल ने सिखाया था, वो आपको दामिनी फिल्म में देखने को मिल जाएगा। एसआई 25 में पदों की संख्या होगी, 2026 में चले जाएंगे। सरकार आयोग प्रक्रियाधीन किसी भी भर्ती में विज्ञापन में भी लिखा होता है कि 100% संभावना होती है कि ऊपर नीचे पदों को किया जा सकता है। सरकार की आयु वाली याचिका 13/11/2025 हाईकोर्ट डबल बेंच द्वारा रद्द कर दी गई। एसआई 25 के कोर्ट में अटकने से आदेश 713 छात्रों को भर्ती में शामिल तो कर लिया, लेकिन पुलिस नियम में संशोधन किया नहीं। अब यह प्रश्न खड़ा हो गया कि उन 713 छात्रों में से जिन छात्रों का अंतिम चयन होगा उन्हें किस वर्ग से माना जाएगा। ऐसे में सरकार के पास में दो स्थिति लागू हो जाती है। 25 पर स्थगन आते ही सरकार जाग जाएगी और 21 के केस को जल्द समाप्त करवाएगी। एसआई 2021 के भर्ती चयनित उपनिरीक्षक जो है उनके लिए थानेदारों, तुम्हारा जमीर जिंदा है तो तुम 2025 वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती पर आसानी से स्थगन ला सकते हो, क्योंकि तुम्हें ऊपरी आयु सीमा में छूट देकर एक अतिरिक्त अवसर देने की बात कमेटी द्वारा कही गई है, जिसे उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच डबल बेंच दोनों ने सही माना है। तुम्हारे द्वारा हाईकोर्ट में केस लगाते ही स्थगन मिल जाएगा। चयनित थानेदारों द्वारा सरकार ने आपके साथ ही खिलवाड़ किया, यह बिल्कुल सही है। जो चयनित साथी हैं, मेरी शक्ल नहीं दिख रही उनको भी जो है कि अरे उनके साथ भी कुठाराघात हुआ है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि कोर्ट में पैरवी करने का झूठा दिखावा कर देती है आपके साथ में, और उस दूसरी तरफ एसओजी को रिपोर्ट देती है। इसलिए चयनित साथियों समझ जाओ, सरकारें किसी की नहीं होती, उन्हें तो बस वोट बैंक से मतलब है। कहीं अपनी आपसी लड़ाई में उक्त अवसर मत खो देना। आपके पास भी दो अवसर है जो वर्तमान में सिलेक्टेड थानेदार है उन लोगों के लिए। ये सब कुछ मैंने नहीं लिखा है, ये एक हमारे विद्यार्थी हैं मनोज, उनके द्वारा ही भेजा गया है कि सरकार की जो ये मनसा है वो युवाओं तक पहुंचे और चयनित अभ्यर्थियों को भी पता चले, और जिन्होंने 2025 का एग्जाम दिया है उसमें जो अंतिम छोर में जो फेल हो रहे हैं, जिनका जीके का पेपर पास नहीं हो रहा, उनके पास भी आगे मौका है। चयनित साथियों को सुप्रीम कोर्ट जाने से नहीं रोक रहा, वो तुम्हारा अधिकार है, तुम जाओ, पर तुम उपरोक्त अवसर वाले पर भी उतना ही ध्यान दो जितना सुप्रीम कोर्ट वाले पर। तुम्हें दो अवसर मिलेंगे, एसआई 21 और 26 में बैठने को मिलेंगे। ये सत्य बात है अगर वो कोशिश करते हैं तो। राजस्थान राज्य की विभिन्न सेवाओं में चयनित थानेदारों को अपनी सेवा में वापस जाने के लिए उच्चतम न्यायालय जाना ही पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल राजस्थान है। कि जो लोग नौकरी छोड़कर आए थे उनको अपनी वापस बैक सर्विस में जाने के लिए भी आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। चयनित भाइयों, एक बात सोचना, अगर आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में 1 साल और खींच जाता है, जिसका सरकार प्रयास करेगी ताकि इतने में पंचायत चुनाव में संपन्न हो जाए और वोट ले लिए जाए, उक्त स्थिति में ईमानदार चयनित भाइयों अपना मंजर क्या होगा जरा सोचना। हरियाणा पीटीआई 2007 में पहले हरियाणा कोर्ट सिंगल बेंच डबल बेंच, अंत में सुप्रीम कोर्ट से 13 साल बाद 2020 में फैसला आया और चयनित पीटीआई को नौकरी से बहाल कर दिया गया और उनका जीवन बर्बाद हो गया। यह सत्य घटना है कि 13 साल बाद भी नौकरी से हटा दिया गया। तो आप भी वही फैसला लें कि जो अभ्यर्थी रह गए थे और आप चयनित हो गए थे, दोनों मिलकर एक ही फैसले के अंदर आप जाएं। मुझे भी पता है कि चयनित ईमानदार भाइयों के साथ गलत हो रहा है, पर पेपर लीक की स्थिति को निपटने के लिए सरकार के पास भी पेपर रद्द के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह एक विद्यार्थी के द्वारा बहुत ही अच्छा लिखा गया है। अब आप लोग ये जान जाइए कि जिन्होंने एसआई 2021 के अंदर आवेदन किया था उनको 2026 में नई भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा और 2021 वाली एग्जाम में भी। अब इसके अंदर जो है, जो चयनित थे उनके पास भी मौका है, वो इन दोनों में बैठ सकते हैं, और जो 2025 के अंदर हैं जिन्होंने पेपर दिया और जो रह गए वो भी आके जाकर इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो राजस्थान के तमाम विद्यार्थी जो हैं वो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। इस पीडीएफ को मैं
टेलीग्राम पे डाल देता हूं, जहां से आपको पता चल जाएगा। और नई भर्ती के लिए आप अपनी तैयारी रखें। कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर मैं यूआरओ की तैयारी कर लूं, कुछ विद्यार्थी कहेंगे मैं आरएस की तैयारी कर लूं। बिल्कुल आप कर सकते हो साहब। आज हर कोई 12वीं पास जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है, 12वीं पास इंजीनियर बनना चाहता है, 12वीं पास कलेक्टर बनना चाहता है। लेकिन हाल ये है कि 4-5 साल बिताने के बाद सिलेबस तक याद नहीं होता। तो उससे पहले आपके पास जो भी नौकरी आए उसको पहले आप बुनाए। जैसा अभी 2025 के चयनित अभ्यर्थी मेरे पास में आए और जिनके अच्छे नंबर बन रहे थे, जो आज मिलने के लिए आए थे, 220 से 250 नंबर वाले विद्यार्थी, 240 ये वाले विद्यार्थी भी आज फिजिकल के लिए आए थे, जिन्हें सुबह कल परशुराम पार्क जो है रिद्धि सिद्धि चौराहे पर जयपुर बुलाया गया है। तो उन विद्यार्थियों को भी मैंने यही कहा कि आप यहां सुबह शाम 1-1 घंटा फिजिकल कीजिएगा और अपनी कोचिंग के अंदर आप निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आने वाली भावी पीढ़ी के लिए आप मेरा सहयोग करके नया कंटेंट तैयार कर सकते हैं। आपके पास में योग्यता है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, तो हम नई जनरेशन को कुछ अच्छा दे सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया जरूर था, पर ये आने वाले समय में कोई ना कोई विद्यार्थी ही संभालेगा। हम तो एक दिन इस जहां से चले जाएंगे। तो आप में से जो भी युवा साथी है जिसमें टैलेंट है, जो कुछ कर सकता है, तो उसके लिए ये द्वार हमेशा खुले हैं। आप आइएगा और प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपकी नौकरी लगने का फायदा आपके परिवार को है, आपको है, आपकी आने वाली पीढ़ी को है, आपके बच्चों को है। हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है। कोई नौकरी आज तक पहले लगे हुए हैं, चाहे 20-25 हजार कांस्टेबल लगे, या कोई अध्यापक लगा, पशु परिचर में लगा, या 4th ग्रेड में लगा, उनकी शादियां होंगी, उनके परिवार वाले खुश हैं। मेरा तो बस यही है कि यहां पर आकर आपको जो है कह दिया गया कि 2026 में भर्ती आ सकती है, क्योंकि सरकार को हल्फनामा पेश करना पड़ेगा। 2021 वाले जो समीर जैन के आदेश को, अशोक जैन वाले आदेश को मानना पड़ेगा, और यह आदेश तभी माना जाएगा जब 25 वाली में या तो कम पद करें या फिर वो आगे नए पद जारी करें। वो कैसे भी हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। कब आएगा नोटिफिकेशन ये मुझे नहीं पता। उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो जयंती है उसके ऊपर तैयारी कर लो, पर आपके ऑफर भी चल रहे हैं। आप किसी भी नए बैच में जुड़ सकते हैं। जब तक कोई फिजिकल करने वाला विद्यार्थी सोचे कि मैं इस बार थानेदार बन जाऊंगा, फिजिकल पास कर जाऊंगा, पैर में मोच आ गई या बीमार हो गए या तबियत खराब होगी, तो फिजिकल जो है आपका फेल भी हो सकता है। इसलिए आगे कोई भी एग्जाम है उसकी तैयारी आप निरंतर जारी रखें, ताकि जब तक आपके साइन नहीं हो जाए तब तक आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। इस बार पहली बार जीवन में 14 अप्रैल 2026 को मैं एक रक्तदान शिविर का आयोजन करवा रहा हूं ऑफलाइन सेंटर के अंदर। तो राजस्थान के तमाम साथियों को कहना चाहूंगा कि वो भी आए, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी जो रक्तदान करेगा उसको मेरी तरफ से एक हेलमेट दिया जाएगा, उसे अल्पाहार दिया जाएगा, उसे एक प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा कि जयपुर में भविष्य में कोई भी आपके परिवार का या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति है, उसे कभी भी ब्लड की अगर आवश्यकता पड़ती है कि मुझे सर रक्त चाहिए, तो वो हमारे से संपर्क करेगा तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये आस लेकर आते हैं कि आंसू सर जयपुर में है। मुझे लगता भी है कई बार कि जब एग्जाम होता है तो विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था निःशुल्क की जाए, उनके खाने की व्यवस्था निःशुल्क की जाए, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंगें 10-10, 12 लाख में मिलती है, प्लाट 3-3, 4-4 करोड़ के मिलते हैं, तो ये संभव नहीं हो पाता। लेकिन अब कोशिश शुरू कर दी है कि बाबा साहब की इस जयंती के ऊपर जो है आप सभी लोग आए, जिन्होंने हमारे समाज की बेटियों को पढ़ने का अवसर दिया। प्रत्येक विद्यार्थी को कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, जिसने सबको कहा कि आप संगठित रहें, आप अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ें, और उन्होंने ऐसा संविधान लिख दिया जिसे विश्व को भी मानना पड़ा और हम भी मान रहे हैं। तो उनकी जयंती पर अब इस का आयोजन कर रहे हैं, तो सभी साथी इसका स्टेटस जरूर लगाएं और सबको बताएं। 14 अप्रैल को हम रिद्धि सिद्धि चौराहा पर हमारी ऑफलाइन सेंटर में आपसे मैं मुलाकात करता हूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक 2026 की भर्ती के लिए या 2021 वाले विद्यार्थियों के लिए, और जिनके साथ थोड़ा बहुत गलत हुआ है वो इस सदमे को सहन करके आगे बढ़ें, क्योंकि 2021 में भी लाखों ऐसे विद्यार्थी थे जो अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए, उनके परिवार भी सदमे में आए थे। बाकी ये हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं 14 तारीख को। जो जो आ रहा है वो कमेंट कर